नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से संस्कृत विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 8 संकल्पम भाग 2 पाठ चतुर्थः पाठः मति एव बलात् गरीयसी। तो हम पढ़ रहे हैं चतुर्थः पाठ अर्थात चौथा पाठ मति ही एव बलात् गरीयसी। मति अर्थात बुद्धि, एव अर्थात ही, बलात् यानी जबरदस्त या बल से गरीयसी अर्थात बड़ा, यानी कि जो बुद्धि है वो बल से बड़ी होती है। मति एव बलात् गरीयसी अर्थ क्या हुआ इसका? बुद्धि जो है वो बल से बड़ी होती है। अर्थात बल और बुद्धि की बात की जाए तो बुद्धि जो है वो श्रेष्ठ होती है बल से। अब हम इस पाठ के शिक्षण बिंदु की बात करेंगे, उसके बाद इस कहानी के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। हम पहले वाले वीडियो में इस कहानी का कुछ पढ़ चुके हैं और जो शेष भाग रह गया था वो भाग अब हम इस वीडियो के दौरान अध्ययन करेंगे। तो इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम हमारी इस कहानी के शिक्षण बिंदु की ओर चलेंगे। इस शिक्षण बिंदु का अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारी कहानी के शिक्षण बिंदु की ओर। तो हमारी कहानी का शिक्षण बिंदु है बुद्धि बलम शारीरिक बलात् श्रेष्ठतरम भवति। यानी कि बुद्धि बल जो है वो शारीरिक बल से श्रेष्ठ होती है। बुद्धि बल शारीरिक बल से श्रेष्ठ होती है। तो अब हम शिक्षण बिंदु पढ़ चुके हैं, अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। अब हम हमारी कहानी की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी कहानी के शेष भाग की ओर बढ़ने से पहले हम हमारी कहानी में पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा वो हम बता देते हैं कि एक जंगल के अंदर एक तालाब था और उस तालाब के किनारे पर खरगोश रहते थे। और एक बार क्या होता है, जंगल में वर्षा नहीं होती और वर्षा नहीं होने की वजह से अकाल पड़ जाता है और इस अकाल की वजह से सारे जीव जंतु परेशान हो जाते हैं। और इसमें हाथियों का जो झुंड है वो हाथियों का झुंड अपने स्वामी को कहते हैं कि हे स्वामी, अगर इस तरह से जल का अभाव रहा तो हम एक दिन मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप कोई उपाय करिए ताकि हम इस समस्या का समाधान हो सके। तो उसके हाथियों के झुंड के स्वामी ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं कुछ न कुछ उपाय जरूर करूँगा। इस प्रकार से हाथियों का जो सरदार था, जो युद्धपति था, जो स्वामी था, वह एक दिन जल की तलाश में घूमते घूमते जंगल में इधर उधर जाता है। तब उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब में पानी होता है और उसे देख कर के वो खुश हो जाता है। इस प्रकार से वे हाथियों को वहाँ बुलाता है और वो रोज़ तालाब के अंदर घुसते हैं, पानी पीते हैं और जल क्रीड़ा करते हैं और बाहर तट पर खेलते हैं। और उस तालाब के किनारे जो खरगोश रहते थे, उन खरगोश की परिवार के कई लोग हाथियों के पैर के नीचे कुचले जा चुके। इस प्रकार से कई खरगोश मारे गए थे और इस तरह से कई खरगोश मारे जाने के कारण खरगोशों की एक बैठक बुलाई गई और उसमें खरगोश ने अपने युद्धपति को, अपने स्वामी को अर्थात अपने सरदार को कहा कि इस प्रकार से यदि हमारी जाति के खरगोश मारे गए तो एक दिन हम सब समाप्त हो जाएंगे, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। तो एक बुढ़ी खरगोश ने कहा कि मैं अपनी बुद्धि कौशल से इस समस्या का समाधान कर लूँगा। और फिर वह इंतज़ार करने लगा हाथियों का कि वो तालाब के किनारे आए। और अब हम इस कहानी का अगला भाग अध्ययन कर रहे हैं। एकस्मिन् दिने गजाः जल क्रीडार्थम तत्र आगच्छन्। एक दिन
हाथी जल क्रीड़ा करने के लिए आते हैं। सूर्यास्त समय, सूर्य का अस्त के समय सस्कह विजय पर्वतम आरुह्य, सूर्यास्त समय सस्कह विजय पर्वतम आरुह्य उपवेशित, यानी कि सूर्यास्त के समय जो विजय नाम का खरगोश था वो पर्वत के ऊपर जाके बैठ जाता है। यदा गजः तत्र आगछन् तदा स ऊंची अवदत्, जब हाथी वहाँ आते हैं तो वह ऊंची आवाज़ में जोर से बोलता है, अरे दुष्टा गजा, अरे दुष्ट हाथी, अहम चंद्रदेवस्य दूतः अस्मि, मैं चंद्र देवता का दूत हूँ। देवस्य आदेश, देव का आदेश है। यत अहम सस्कान पुत्रवत पालयामि, मैं खरगोश को अपने पुत्र के समान पालता हूँ। सदैव अंग के धार्यामि, मैं उनको अपने अंग के समान धारण करता हूँ। अतएव मम अपरम नाम शशांकः इति अस्ति, इसलिए मेरा दूसरा नाम शशांक भी है। गजा ध्यानेन श्रवणन्ति स्म, हाथी जो है वो ध्यान से सुनता है। सस्कः अग्रे वदत्, खरगोश आगे कहता है, इदानीम यूयम सर्वे स्वपादे सस्कान मार्यत, तुम्हारे इन पैरों की वजह से सारे खरगोश, बहुत सारे खरगोश मारे गए हैं। अतः हम कुपित अस्मि, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ। शीघ्रम बदद्य दंडम दास्यामि, और बहुत ही जल्द मैं आपको दंड दूंगा। भयभीत युद्धपति दूतम अवदत्, भयभीत होकर के युद्धपति यानी कि हाथियों के झुंड का जो सरदार होता है वो कहता है, हे मित्र, हे दोस्त, अज्ञानेन वयम एवं अकुर्म, अज्ञानता की वजह से हम सब ने यह अकार्य किया है, यानी कि कुकर्म किया है, गलत कार्य किया है, अज्ञानता वश किया है। न पुनः भविष्यति में हम ऐसा नहीं चाहते हैं और ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा अपराध हम पुनः बार फिर से ऐसा अपराध नहीं करेंगे, अर्थात जो अपराध हमारे से हुआ है वो अपराध हम फिर से नहीं दोहराएंगे, नहीं करेंगे। इदानीम का आज्ञा अस्मभ्यं, और इस समय हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। खरगोश की आवाज़ सुन करके इस प्रकार से हाथियों का सरदार भयभीत हो जाता है, डर जाता है और कहता है कि अज्ञानतावश जो हमारे से भूल हुई है, जो गलती हुई है वो भविष्य में आगे फिर से नहीं होगी, और अब इस भूल के लिए, इस अपराध के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। मंदम मंदम विहस्य विजय अकथित, धीरे धीरे विहस्य विजय नाम का जो खरगोश होता है वह कहता है, सावधानेन शृणु, सावधानी पूर्वक सुनो। स्वामी चंद्रदेवस्य संदेश अस्ति, मेरे स्वामी चंद्रदेव का संदेश है। यत कि यदि यूयम कल्याणम वांछत, यदि तुम तुम्हारे सभी का कल्याण चाहते हो, तरही तो अस्मात्, यहाँ से, स्थानात् दूरम गच्छत, इस स्थान से बहुत दूर चले जाओ। यदि तुम सभी का कल्याण चाहते हो तो तुम इस जगह से बहुत दूर चले जाओ। पुनः तत्र कदापि न आगमिष्यत, और फिर से कभी भी यहाँ नहीं आओगे। तड़ागम प्रति निर्दिश्य विजय अवदत्, और तालाब के लिए इशारा करते हुए उस विजय नाम के खरगोश ने कहा था। पश्यत पश्यत तड़ागे, देखो देखो तालाब को। क्रोधेन कंपमानम चंद्रदेवस्य, देखो देखो तालाब के अंदर क्रोध की वजह से जो चंद्रदेव वो किस प्रकार से कंपित हो रहा है, कंपन कर रहा है, क्योंकि तालाब के पानी के अंदर जो तालाब का जो पानी है वो पानी हिल रहा है, तो जो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो पूरा पानी हिलने की वजह से वो इधर ऐसा हिल रहा था। तो उस प्रतिबिंब को दिखाते हुए कहा, देखो चंद्रदेव तुम्हारे पर कितने क्रोधित हैं, कितने कंपायमान हैं, कितना क्रोध कर रहे हैं। मुखम पश्यत, देखो देखो इनका मुंह देखो। तम प्रणम्य शीघ्रम यूयम दूरम गच्छत, और तुम इन्हें प्रणाम करके जल्दी ही दूर चले जाओ। गजराज जले चंद्र प्रतिबिंबम दृष्ट्वा भीत अभवत, हाथी उस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब देख करके डर जाता है। भीत अभवत अर्थात वो डर जाता है। स
परिवारेण सशुण्डम् उत्थाय चंद्रदेवं नत्वा तत्र दूरम अगछत। वह अपने परिवार के साथ हाथी अपने सूंड को उठा करके चंद्रदेव को नमस्कार करते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं। तत्पश्चात सस्का सुकेन तत्र अवसन। उसके बाद खरगोश अपने परिवार के साथ सुख से वहाँ रहने लगे। अतः सत्यम उत्तम, अतः सही कहा गया है, मति ही एव बलात् गृहसी, बुद्धि जो है बल से बड़ी होती है। इस प्रकार से हमारी यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अब आपको इस कहानी का, इस पाठ के सारे एक्सरसाइज हल करनी है। एक बार फिर से आपको धन्यवाद।